हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एट्थ पे कमीशन की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जिसका प्रपोजल दिया कि एट्थ पे कमीशन को लागू करेंगे। और कहा जा रहा है कि एट्थ पे कमीशन जो है ये ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। इस वक्त जो कमीशन चल रहा है, पे कमीशन, वो चल रहा है सेवन्थ पे कमीशन, जो 2016 में लॉन्च हुआ था, 1 जनवरी 2016 में। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेवन्थ पे कमीशन था क्या और इसमें एम्प्लॉयज़ को सैलरी में कितना हाइक मिला था। सेवन्थ पे कमीशन 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, जिस वक्त एक सरकारी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी थी, जो मिनिमम बेसिक सैलरी थी, वो थी 7,000 रुपये। और ये 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी। जैसे इसमें एक फिटमेंट फैक्टर लगा था। फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं उसको जिस वैल्यू से एक बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई दिया जाए और जहाँ पे न्यू सैलरी बनेगी उस सैलरी का जो इक्वल बनता है वो होता है न्यू सैलरी, और जिससे मल्टीप्लाई हो जाता है वो होता है फिटमेंट फैक्टर। उस टाइम जो सरकार ने फिटमेंट फैक्टर लगाया था वो लगाया था 2.57 का, यानी कि जो 2016 में जो सेवन्थ पे कमीशन लगा था, उसमें से अगर किसी सेवन्थ पे कमीशन में किसी सरकारी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी थी 7,000 और उसको मल्टीप्लाई देंगे हम 2.57 से, और जो न्यू बेसिक सैलरी बनती थी वो बनती थी 18,000। हम जानने की कोशिश करेंगे उस वक़्त जो फुल सैलरी मिलती थी, जैसे जो डीए होता है, जो जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, वो जोड़ के उस वक़्त एक एम्प्लॉय की सैलरी ऑलमोस्ट इस जो 7,000 बेसिक पे लेने वाला कर्मचारी था, इसकी सैलरी ऑलमोस्ट 15,000 से 16,000 तक बनती थी। और इसी 15-16,000 को जब मर्ज किया गया, जब सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ, जो डीए था वो तो ज़ीरो हो गया, और जो फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद न्यू बेसिक सैलरी 18,000 हो गई, और एचआरए और टीए मिलने के बाकी अलाउंसेस मिलने के बाद ये ऑलमोस्ट 19,000 हो गई। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो ओवरऑल सैलरी की जो बढ़ोतरी हुई वो 3 से 4 हज़ार रुपये इस एम्प्लॉय की, जिस एम्प्लॉय की मिनिमम बेसिक सैलरी थी। तो इसमें जब हम बात करेंगे कि कितना बढ़ा, जो सैलरी बढ़ी थी उस टाइम एम्प्लॉयज़ की, वो बढ़ी थी 23% से 25% तक। बात समझ आ रही है? और अब सरकार ने सोचा कि 2026 से अब 10 साल हो गए हैं सेवन्थ पे कमीशन को, अब नया पे कमीशन लागू होने वाला है, जिसको बोलते हैं एट्थ पे कमीशन। एट्थ पे कमीशन है क्या? एट्थ पे कमीशन इसलिए गवर्नमेंट लागू करने जा रही है कि अपने सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको एक बूस्ट देना चाहती है कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो। अब हमने पहले ही डिस्कस किया कि सेवन्थ पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 का था, और जो सरकारी मुलाजिम की जो बेसिक सैलरी थी वो 7,000 से 18,000 तक उस वक़्त गई थी। अगर हम आज की बात करेंगे सेवन्थ पे कमीशन में, जो सरकारी कर्मचारी है जो 18,000 बेसिक सैलरी लेता है, इसको पूरे अलाउंसेस मिलने के बाद, जैसे डीए मिलता है, एचआरए मिलता है और टीए मिलता है और अदर अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस मिलती है, ये सारे अलाउंसेस जोड़ के जो सैलरी न्यू सैलरी बनती है वो बनती है 36,000 कुछ रुपीज़। और इस वक्त जो गवर्नमेंट
ने एक इनिशिएटिव लिया, एक बेंच बिठाया, जिस बेंच का चेयरमैन बिठाया और एक पैनल बिठाई, जो पैनल ये डिसाइड करेगी कि हम जो फिटमेंट फैक्टर है, जिससे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, जिससे बेसिक सैलरी को, जो पुरानी पे कमीशन होती है उसमें बेसिक सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई दिया जाता है। उसमें से गवर्नमेंट अब सोच रही है, अब ये हमें इस वक्त नहीं आप बता सकते, ना हम बता सकते हैं, ना कोई ये डिसाइड कर सकता है फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। अब हम आते हैं फिटमेंट फैक्टर पे कि क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन में, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस वक्त जो रिपोर्टर्स हैं, जो ओवरऑल रिपोर्टर्स हैं, जैसे एनडीटीवी की रिपोर्ट है और बाकी जो ऑफिशियल जो न्यूज़ चैनल्स है उनकी रिपोर्ट है, वो है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 का होने वाला है। हालांकि मुझे भी नहीं लगता कि सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर दे रही है सरकार, तो उसमें से क्या होगा, जो इस वक्त सरकारी कर्मचारी है जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 है, उसकी जो बेसिक सैलरी है वो बूस्ट होके 18,000 से 51,480। ये हम कैसे निकालते हैं, इसमें से जो हम फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं वो लगाते हैं 2.86 मल्टीप्लाई देते हैं इसको, जो 18,000 ऑलरेडी है। जो न्यू बेसिक सैलरी बनती है वो बनती है 51,480 रुपीज़, 51,480 रुपीज़। अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी है क्या, ये जो इतनी सैलरी है ये कैसे हमने कैलकुलेट की। इस कैलकुलेशन के लिए हम आपको बताएंगे कि जो लेवल 1 जो हम इस वक्त देख रहे हैं 18,000 ले रहे हैं बेसिक पे, जो 8th पे कमीशन में अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 51,480 हो जाएगा, जिसमें हम इंक्रीज देख रहे हैं, हम सैलरी का 33,480 रुपीज़ बेसिक सैलरी का। लेकिन ये एक देखने में लगता है कि 18,000 को 51,000 हो गया, एक्चुअल में ये बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में बात ये है कि जो 18,000 बेसिक सैलरी लेने वाला कर्मचारी है वो इस वक्त जो सैलरी लेता है वो सिर्फ 18,000 नहीं लेता, वो 18,000 और प्लस इस वक्त डीए चल रहा है 53% डीए। वो जब हम ऑलमोस्ट कैलकुलेट करते हैं वो ऑलमोस्ट इस वक्त बेसिक सैलरी लेता है, फुल जो सैलरी लेता है वो लेता है 36,000 रुपीज़, वो लेता है 36,000 रुपीज़ प्लस कुछ और, ऑलमोस्ट 37,000 रुपीज़ लेता है। और जैसा हमें पता है कि जो जब नया पे कमीशन आता है तो इस वक्त डीए 0 हो जाता है। इस वक्त हम बात करेंगे इसकी जो नई सैलरी बनी वो बनी 51,000 समथिंग, और ये जो ऑलरेडी सैलरी ले रहा था वो ले रहा था 37,000। हमें लगा पहले, जब हमने पहले इसकी तरफ देखा, हमें लगा कि 18,000 से 51,000 हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं हुआ। एक्चुअल में ये 37 या 38,000 से बढ़कर 51,000 हो गया, क्योंकि 51,000 जब हो जाएगा उस वक्त जो डीए मिलेगा वो 0 मिलेगा। वो इस वक्त हम बात करेंगे कि 51,000 वहीं पे वही रहेगा, 51,000 ही, और कुछ पैसे और मिलेंगे, ऑलमोस्ट 52 हो जाएगा। इस वक्त अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो जो सैलरी का जो इंक्रीज हुआ वो 37,000 से 52,000, ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ बढ़ गई। जैसे हमें लग रहा था कि 36,000 रुपीज़ बढ़े, उतना नहीं है। 36,000 रुपीज़ नहीं बढ़े बल्कि 15,000 रुपीज़ बढ़े। अब हम बात करेंगे
कि जो पे फिटमेंट फैक्टर 2.86 का है, क्या ये रियलिटी है या नहीं है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट इस वक्त 2.86 फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी। हमें लग रहा है कि दे भी सकती है, लेकिन जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे जीडीपी जो है इस वक्त, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है गवर्नमेंट की, इंडिया की, वो इतनी मजबूत नहीं है कि 2.86। इस वक्त जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो बात करते हैं कि कम से कम जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा वो उससे कम नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा लग सकता है, वो 1.92 का बता रहे हैं। ये 1.92 से लेकर 2.808 तक हो जाता है। अगर हम उसकी बात करेंगे, जो बेसिक सैलरी इस वक्त एम्प्लॉय की है मिनिमम, वो है 18,000 रुपीज़, और इसका जो फिटमेंट फैक्टर लगा वो लगा 1.92। ये जो न्यू बेसिक सैलरी बनती है, ये ऑलमोस्ट 34,000 कुछ रुपीज़ बनती है, 34,000। जैसे हमने अभी बात की कि 18,000 बेसिक पे लेने वाला ऑलरेडी जो सैलरी ले रहा है, वो ले रहा है फुल सैलरी 37,000 रुपीज़, 37,000 रुपीज़ ऑलरेडी ले रहा है। जब इसकी नई बेसिक सैलरी बनी 34,000, और जो इसको टीए और एचआरए जैसे बाकी अलाउंसेस मिलके, ये ऑलमोस्ट इसकी सैलरी बन जाती है 41,000 कुछ रुपीज़, ऑलमोस्ट 42,000 रुपीज़। इसका मतलब इसकी जो नेट सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई, वो हुई 5,000 रुपये की। अगर 1.92 मैं कर रहा हूँ बात, अगर 1.92 लगता है फिटमेंट फैक्टर, अगर 2.08 लगता है तो ज़्यादा नहीं होगा। आप कैलकुलेशन अपनी जगह भी कर सकते हैं। ये 42,000 हुआ, 2.08 से ये क्या होगा, ऑलमोस्ट 42,000, ऑलमोस्ट 43,000 हो जाएगा। मीनस के जो नेट इंक्रीज हो गया, वो हो गया 6,000 रुपीज़, जो लेवल फर्स्ट वाला है। अब हम इससे जो आपको समझाएंगे, इससे थोड़ा डिटेल में वो समझाएंगे हम आपको इस तरह। जो ये देखिए, ये आपका पे मैट्रिक्स है। पे मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि जो लेवल 1 है 18,000 ले रहा है बेसिक पे, और अगर गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगाती है, तो इसकी जो नई बेसिक सैलरी बनती है, वो बनती है 34,560 रुपीज़। ऑलमोस्ट ये ले रहा है 37,000 इस वक्त। जो फुल सैलरी इसकी बनेगी, वो बनेगी 41,000 तक, मतलब 4,000 की बढ़ोतरी। और अगर गवर्नमेंट दे रही है 2.86, अगर देती है तो हम ये गेस करते हैं कि अगर गवर्नमेंट 2.08 देती है फिटमेंट फैक्टर, तो इसकी जो नई बेसिक सैलरी बनेगी, वो बनेगी 37,440 रुपीज़। जो अलाउंसेस मिला के वो ऑलमोस्ट 43,000 बनती है। मतलब 6,000 या 5,000 6,000 की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर जो सरकार ये चाहे कि हम 2.86 का दें, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो उसमें से अगर देखेंगे तो 51,480, और में अलाउंसेस मिला के ऑलमोस्ट ये 54,000 तक चली जाएगी। मतलब जो ये 7th पे कमीशन में जो कर्मचारी था, ये 18,000 वाला बेसिक पे वाला, ये लेता था 37,000 रुपीज़। मतलब जो अगर 2.86 गवर्नमेंट देती है फिटमेंट फैक्टर, तो इसकी जो न्यू सैलरी बनती है, वो बनती है 51,480 बेसिक, और कुछ अलाउंस मिला के ऑलमोस्ट 54,000 ये बनती है। इसका मतलब 37,000 से लेके 54,000 तक, ये ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़ का इंक्रीज इसको मिलता है। ऑलमोस्ट इसकी सैलरी का ऑलमोस्ट ये 30 to 40% जो इंक्रीज मिलता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया कि हम कैसे इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस फिटमेंट फैक्टर में सैलरी कितनी बढ़ेगी। होप है कि आपको समझ आ गया होगा, और सारे कर्मचारी को हम ये पैगाम देंगे कि सरकार ऐसा ही करे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर दे,
ताकि सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है। बाकी थैंक्स।